हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप स्मार्ट मीटर को चलाना सीख जाएंगे। क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्मार्ट मीटर को नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि वो काफ़ी आसान होता है। तो आप खुद ही बताइएगा कि जो स्मार्ट मीटर होता है वो ये वाले मैनुअल मीटर से आसान होता है या फिर कठिन होता है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप पूरे स्मार्ट मीटर को आप पूरा चलाना सीख जाएंगे। इसमें देखिए मैं बहुत सारे कंपोनेंट रखा हूँ, जिसमें कि कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रोलाइट हैं और नॉन पोलर भी हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी देखिए बहुत सारा है। यहाँ पर जितना मेरे पास सामान अवेलेबल था, जिसमें कि ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह एलईडी जो है सब कुछ मैं रखा हूँ, आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं। मीटर से आज मैं पूरा चीज़ आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको चेक करना है। और स्मार्ट मीटर को जो लोग आसान समझते हैं तो थोड़ा रुके रहें वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको यह लगता है कि इसमें कोई सेटिंग होती नहीं है कहीं, बस सिर्फ आप लगाएंगे कहीं भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ता है स्मार्ट मीटर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस से ही चेक करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास कई वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, तो इस रेजिस्टेंस को ही मैं चेक करके दिखाता हूँ इस मीटर से। आपको कैसे इसको समझना है, जैसे कि इस पर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है, वैसे तो ये यहाँ पर 82 किलो ओम लिखा है, तो ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसे नहीं लिखा है तो आप इससे रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको करना कैसे है कि सिर्फ आपको दोनों प्रोब को यहाँ पर टच करना है। तो देखिए दोस्तों 83.4 यानी कि 82 किलो ओम आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। टॉलरेंसेस में देखेंगे तो आपको गोल्ड कलर का टॉलरेंस, हाँ दोस्तों गोल्ड कलर का टॉलरेंसी है, तो इसमें आपको प्लस माइनस 5% होगा। इसमें देखिए 1.8 किलो ओम का है, तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं कितना आता है। देखिए दोस्तों 1.766, तो 1.8 किलो ओम के आसपास है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 390 ओम का सिर्फ है, तो देखिए 382.2 ओम। तो यहाँ पर अब मैं आपको अभी ये चेक करते करते ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं कैसे जान रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस बता रहा है या फिर कैपेसिटेंस बता रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको आपको डिस्प्ले पर ही देखना है। जैसे अगर आप इसे टच करते हैं तो देखिए 0.662, और नीचे देखेंगे तो किलो ओम छोटा सा दिखाई दे रहा है जीरो के नीचे, तो वही दोस्तों है। यहाँ देखिए दोस्तों है 680 ओम का सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 662 तो आसपास होता है। नीचे आप देखते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये किलो में बता रहा है कि कैसे। यही इसकी परेशानी होती है, जो कि बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं कि ये आसान है, आसान नहीं होता है। देखिए 5.402 5.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, 5.6 किलो ओम का, तो 5.4 बता रहा है। 47 किलो ओम का देखिए रेजिस्टेंस है, देखिए 45.64। तो ये दोस्तों क्वार्टर वाट के रेजिस्टेंस है। इसी टाइप आप 1 वाट के या हाफ वाट के भी चेक कर सकते हैं, 10 वाट के भी, 5 वाट के भी। सभी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इसी टाइप की बताती है, ओम, मेगा ओम, किलो ओम में ही। तो देखिए 333.2 वाट किलो ओम, तो ये दोस्तों 35 किलो ओम का है। इसकी टॉलरेंसी प्लस में है। रेजिस्टेंस तो दोस्तों इसमें आपने चेक कर लिया। अब रेजिस्टेंस के बाद रही बात इसे ऑटो मोड में ही। अभी मैं बटन को कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑटो मोड में ही मैं एक बैटरी को, डीसी करंट दोस्तों मेरे पास सिर्फ बैटरी है, तो मैं बैटरी को चेक कर रहा हूँ। तो देखिए एक बैटरी को नेगेटिव मैंने लगाया, पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाया, तो देखिए 1.534 वोल्ट। अब नीचे देखिए वोल्ट है, ऊपर देखिए साइड में डीसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डीसी करंट है। यही दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है डिस्प्ले पर, क्योंकि इसमें सेलेक्टर स्विच नहीं है जो कि आप सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैं एसी करंट को भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास देखिए एसी करंट का है, इसमें अल्टरनेटिव करंट आ रहा है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा एसी करंट देके देख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों 226 वोल्ट, जिसमें एसी बगल में लिखा हुआ आ रहा है। तो जो दोस्तों एसी है, आप इससे समझ सकते हैं कि एसी करंट है, और इतना 226 230 जो भी वोल्ट हो। और वहाँ पर देखिए ऊपर भी एक पतला सा साइन आ गया है कि हाई वोल्टेज का है, जो ऐसे ऊपर नीचे। रजिस्टर को भी रेजिस्टेंस मोड में ही चेक कर लिया जाता है, तो इसीलिए आप लोग चाहे तो कंटिन्यूटी में भी कर देंगे, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस ही बताता है। तो देखिए दोस्तों बीच में जो इसका लेग होता है, इसमें आप निगेटिव दीजिए। अब इसके जो साइड वाले जो आउटपुट हुआ है इसका आप पॉजिटिव दीजिए, तो देखिए बता रहा है 1.855। तो दोस्तों इसका अगर ये नंबर बताएं तो ये C1815 है ट्रांजिस्टर का नंबर। अब देखिए मेगा ओम में बता रहा था, तो रेटिंग अगर देता है तो समझ लीजिए सही है, नहीं तो अगर रेटिंग नहीं देता है 60 बताता है, तो कंटिन्यूटी अगर बीप आ जाता है तो समझ लीजिए ख़राब है ट्रांजिस्टर। ये देखिए BC548 है, जो कि मैं ये सब रिपेयर ही करके निकाला हुआ है किसी न किसी किट से। इसीलिए दोस्तों किसी का लेग छोटा, किसी का लेग बड़ा ऐसे है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1.829। अब इस साइड देखें इसको लगाकर, तो इस साइड देखिए 1.9
03। तो दोस्तों ये बीप नहीं दे रहा है, कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर सही है। आप ऐसे भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब रही बात एलईडी और डायोड की चेक करने के लिए, तो इसको दोस्तों आपको सेलेक्टर स्विच से अब बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट से किया, तो यहाँ पर देखिए एक डायोड का सिंबल आ गया है और यहाँ पर वोल्ट लिख रहा है, क्योंकि ये जो दोस्तों डायोड चेकिंग होता है कुछ वोल्टेज ये देता है इसको डायोड को, तभी जाके इसको पता चलता है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कैसा है। और अगर 60 होगा तो सीधा ये 0 बता देगा, इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी 60 होगा तो, क्योंकि इसको पता चल जाता है। जैसे मैं अगर इसको 60 करूँ तो देखिए कोई वैसे रीडिंग नहीं आ रही है, लगभग सभी 0 ही आ रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर आप 60 होगा तो वही 0 वैसे रीडिंग दिखाएगा। तो चलिए इस वाले डायोड को चेक करके देखते हैं। तो देखिए अभी एक तरफ से तो सीधा बता रहा है कि, तो देखिए दोस्तों इस साइड से बता रहा है 0.542 कोई वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए वैल्यू नहीं। डायोड चेकिंग में यही होता है कि एक तरफ से आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। इसको भी चेक कर लेते हैं, वही चीज़ है। देखिए एक तरफ से वैल्यू नहीं मिल रही है, देखिए दोस्तों एक तरफ से वैल्यू मिल रही है, मतलब कि सही है। इसको देख लेते हैं, एक तरफ से देखिए दोस्तों वैल्यू नहीं मिल रही है। जिस साइड देखिए पॉजिटिव, ये जो ग्रे साइड होता है पॉजिटिव आप इसे मानते हैं, तो वहाँ पर अगर पॉजिटिव लगाएंगे और ब्लैक साइड की तरफ निगेटिव, तो वैसे नहीं आएगा। अगर उल्टा कर देंगे तो आपको रीडिंग बताएगा, तभी जानिए कि डायोड सही है। अब चलते हैं एलईडी मोड। तो एलईडी को भी दोस्तों डायोड मोड में ही चेक करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो चलिए एलईडी को हम चेक कर लेते हैं। ये जो मैंने इसको मोड़ा है ये पॉजिटिव है, इसका साइड देखिए दोस्तों रेड कलर की एलईडी हो रही है, और रेड कलर की एलईडी ब्लिंक हो रही है, और उसमें देखिए कुछ 1.84 वोल्ट ये दे रहा है, आउटपुट कर रहा है, मतलब एलईडी इस समय इतना ले रही है। चलिए मैं इसमें आगे देखता हूँ दोस्तों। देखिए कैपेसिटर मोड है। इससे पहले दोस्तों मैं कैपेसिटर मोड को चेक करने से पहले आपको एक फ्रीक्वेंसी मोड में इसका फ्रीक्वेंसी चेक करा देता हूँ हर्टेज में, क्योंकि एसी करंट का पहले मैं आपको काम करके दिखा दूँ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी पर करना है, दोनों पिन आपको ऐसे लगाए रखना है। नीचे देखिए हर्टेज का सिंबल है, तो आप समझ जाइए कि फ्रीक्वेंसी मोड ऑन है। अब इसे आपको डालना है ऐसे, देखिए दोस्तों 49.88 फ्रीक्वेंसी बता रहा है। इसमें लगभग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो 8588 ऐसे ही बताता है। और हर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं थोड़ा टाइम 0 होने में लगाता है। मैंने कई मीटरों का देखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आपको चेक करके दिखा दूं, तो इसमें अगर आपको सिर्फ सिंगल वायर लेना है, सिंगल वायर लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एनसीबी काम करता है, तो सिंगल वायर से भी आप कहीं टच करके देख सकते हैं, वो बता देगा। देखिए जैसे इसमें आप करेंगे तो वो बता देगा। वायर पर ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि वायर पर बताने के लिए एनसीबी आपको सिर्फ इससे बताएगा। देखिए वायर के पास अगर इसे आप ऐसे ले जाएंगे तो ये बताएगा। तो एनसीबी का ऑप्शन ऐसे काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से EFC से हटाकर इसे हम लाते हैं NF। देखिए दोस्तों नीचे NF दिखाई दे रहा है, नैनो फेरेड है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रीडिंग इसकी बढ़ रही है। तो ये जो रीडिंग बढ़ती है दोस्तों, ये जो इसका रेजिस्टेंस होता है, जैसे मैं इसे अभी टच कर लूँ तो और रीडिंग बढ़ जाएगी। तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है इसी से रीडिंग बढ़ रही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर होल्ड को एक बार दबाऊँगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो आप करेंगे तो ये वायर का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, यही वाला अपना जो एक्यूरेट वैल्यू है वो बताएगा। तो चलिए मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं। ये देखिए इसका नंबर है 472 3.9 यानी कि 4 नैनोफेरेड का 4 नैनोफेरेड का कैपेसिटर है इसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये पुराना भी हो चुका है। अभी नंबर से तो मैं आपको कैलकुलेट नहीं करके बता रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको नंबर से भी कैलकुलेटिंग सिखा दूंगा कि इसको आप लोग नंबर से कैसे करेंगे। एक देखिए और है, इसका नंबर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 391 इसका नंबर है। तो देखिए 0.335 नैनोफेरेड, यानी कि 1 नैनोफेरेड भी नहीं है, 355 जो है पीको फेरेड है। तो यहाँ पर देखिए नीचे नैनोफेरेड ही दिखा रहा है, इसमें PF का ऑप्शन शायद नहीं है। अभी हो सकता है और इससे छोटी वैल्यू आए तो हो सकता है PF में दिखाए। यहाँ पर देखिए 333 जूल 333 J लिखा हुआ है। तो J एंड के वही चीज़ है दोस्तों, J का 5% होता है प्लस माइनस टॉलरेंसी, जैसे रेजिस्टेंस में होता है गोल्ड सिल्वर का, वही टाइप है। तो यहाँ देखिए 333 जूल का 334.18 नैनोफेरेड। अब दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आपका फेरेड की बारी। देखते हैं इसमें अभी ये कितना है, 33 माइक्रोफेरेड, 3300 माइक्रोफेरेड का दोस्तों कैपेसिटर है। तो अब जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि ये 60 मिली फेरेड यानी 60,000 माइक्रोफेरेड तक ये चेक कर सकता है। तो अगर आप
60 माइक्रोफेरेड से सोच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मैं 3300 माइक्रो यानी 3300 माइक्रोफेरेड का चेक करने जा रहा हूँ। 3.3 मिलीफेरेड एमएफ। तो चलिए इसे मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। नेगेटिव में नेगेटिव लगाइए, पॉजिटिव में पॉजिटिव। थोड़ी देर अभी चार्ज होगा, अब देखिए बताएगा कुछ देर में। देखिए मिलीफेरेड में हो गया, देखिए वहाँ पर एमएफ लिख दिया है 3.285 एमएफ यानी मिलीफेरेड में चला गया। अभी चलिए इससे भी थोड़ी बड़ी वैल्यू है जो कि यहाँ पर 4700 4700 माइक्रोफेरेड 4700 माइक्रोफेरेड। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखिए 4.5 4.6 ऐसे ही कुछ बताना चाहिए। अभी देखिए माइक्रो में गया है, अब देखिए मिलीफेरेड में गया है 4.416 मिलीफेरेड। तो कैपेसिटर की रेंज काफ़ी अच्छी क्लियर करता है और आप इसमें कैपेसिटर वगैरह सब चेक कर सकते हैं। ये देखिए समर्सिबल का बड़ा कैपेसिटर है। कई लोगों को ये भी होता है कि छोटा चेक कराए तो बड़ा चेक करे। देखिए ये वाला कैपेसिटर है लेकिन ये सिर्फ 36 माइक्रोफेरेड का है, 36 माइक्रोफेरेड, और ये 4700। तो इसका जो स्टोरेज क्षमता है उसका ज़्यादा है। वोल्टेज और करंट के हिसाब से स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है, ये कम है। ये चूँकि एसी करंट का है 250 वोल्ट तक चलने वाला, और यहाँ पर ये जो होता है ये समर्सिबल वगैरह में लगता है और वो जो होता है डीसी अप्लायंस में लगता है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको एक वायर को मैं इसमें लपेट देता हूँ और दूसरे वायर को थोड़ा ऐसे मैं टच करता हूँ। तो देखिए माइक्रोफेरेड में 36.33 माइक्रोफेरेड। वहाँ पर नीचे सिंबल भी आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मैं लाइट दे देता हूँ, देखिए नीचे माइक्रोफेरेड। थोड़ा सा रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बताइएगा। आपने इससे कुछ सीखा तो ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक वार्निंग और भी दे देना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों का अगर स्मार्ट मीटर आप यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस चेक करते समय इस चीज़ को कभी भी आप दोनों हाथों से ऐसे ना पकड़ें। जैसे मैं इसको आपको रेजिस्टेंस चेक करके अभी दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग रेजिस्टेंस जब भी चेक करें या कोई भी काम करें, आप इन पिनों को ऐसे मत पकड़िए। क्या एसी का अल्टरनेटिव करंट जब आप चेक करते हैं तो क्या इस पिन को ऐसे पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते हैं ना, क्योंकि करंट लग जाता है। और इन छोटे छोटे चीज़ों को चेक करने के लिए आप पकड़ लेते हैं, हाथ भी लगा देते हैं कि हम ऐसे इसको चेक कर रहे हैं। इस प्रकार से यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। इस प्रकार से अगर आप चेक करेंगे तो कभी भी रीडिंग सही नहीं आएगी। देख लीजिए मैं आपको इस प्रकार से हाथ में लगा के इसको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए अभी 44 पॉइंट कुछ ऐसे है। जैसे मैं और हाथ अपना लगाऊंगा, जैसे देखिए 43 पॉइंट, और भी चापूंगा इसे तो देखिए 42 43। तो जितना ही आपका बॉडी जो होता है वो भी कुछ रेजिस्टेंस ले लेता है, कुछ दे देता है। तो आप इसको ऐसे मत चेक करिए। ऐसे अगर इसको आप अलग से रख के चेक करेंगे तो देखिए सीधा बताएगा। देखिए 45.61। अब जैसे मैं इसे ऐसे पकड़ के अगर चेक कर रहा हूँ तो देखिए कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा। देखिए कम हो गया 44.18। तो आपको ऐसे एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं आती है। इसी टाइप से अगर आप कहीं भी कोई भी अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक करेंगे आपको परेशानी होगी। तो इसके लिए आप लोग हमेशा, अब ये वाला मीटर है तो इसमें अगर आप 200 किलो में सेट कर देंगे तो ठीक है, वहाँ पर आप चेक कर ले। लेकिन रेजिस्टेंस के समय इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ता है तो ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी। उसको रेजिस्टेंस मोड में ही चेक करें और करें कि ये कुछ मेगा ओम में बता रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। आप पहले उसको सीखिए, उसके बाद करिए। स्मार्ट मीटर आसान नहीं होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आसान लगता है या कठिन लगता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।